आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे वायरल इन्फेक्शन के बारे में बताने वाली हूँ जो कि अक्सर बरसात का जो समय होता है, मतलब ये जो आपका जून जुलाई अगस्त वाला जो समय होता है उसमें ये वायरस बहुत ज़्यादा पनपते हैं। और ये जो है वायरस सिर्फ आपके बच्चे को ही नहीं बल्कि एडल्ट्स लोग जो होते हैं उनको भी प्रभावित करते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि कोई चिकन पॉक्स का जो वायरल इन्फेक्शन होता है सेम उसी तरीके से ये इन्फेक्शन दिखाई देता है। और ये मेनली हाथों में होता है, पैर में होता है और मुंह में होता है। इसीलिए इस डिजीज़ का जो नाम है वो है हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज़, जिसे कि हम लोग शॉर्ट टर्म में HMFD कहते हैं। ये जो वायरस होता है वो होता है CVA16 वायरस या फिर एंट्रोवायरस 71। ये दो वायरस होती हैं, इसके लिए जिम्मेदार होती हैं, उसी की वजह से ये होता है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा कि इसके कौन कौन से सिम्टम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। बच्चों में कौन से लक्षण अगर आप देखते हैं तो तुरंत ही आपको डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता है। इसके ट्रीटमेंट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों को जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो देखने के बाद भी अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई डाउट होता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्द इसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है कि ये जो वायरल इन्फेक्शन होती है ये मेनली आपके जो बरसात का समय होता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एंट्रोवायरस 71 का प्रकोप जो है वो दिखाई देता है। इसी वजह से बच्चे अगर मिट्टी वगैरह में बहुत ज़्यादा खेलते हैं या फिर ग्राउंड वगैरह में जाते हैं तो उसके वजह से ये इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा फैलती है। इससे उनका हाथ, पैर और मुंह जो है वो प्रभावित होता है, इसीलिए इसको हम लोग हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज़ कहते हैं। इसमें मुंह के जो आसपास का जो एरिया होता है वहाँ पे आपको ब्लिस्टर्स जैसे छोटे छोटे से दाने जो हैं वो दिखाई देने लगते हैं। वैसे ही सेम उनके पैर में और उनके हाथों में भी ये दाने दिखाई देते हैं, बट पूरी बॉडी जो है इससे प्रभावित नहीं होती है, सिर्फ हाथ, पैर और मुंह का भाग जो होता है वही प्रभावित होता है। इसमें जो है इसके क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, आइए उसको हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहला सिम्टम जो होता है वो बच्चे हों या बड़े हों, उस लोगों में वो सबसे पहले फीवर आना स्टार्ट हो जाता है। कोल्ड सोर हो सकता है, ऐसा लगेगा जैसे कि ये जो ब्लिस्टर्स बन रहे हैं वो फीवर से आने वाले ब्लिस्टर्स हैं। काफ़ी जो है वो कॉन्टेजिनस होता है। अगर ये ब्लिस्टर्स के जो पानी होते हैं अगर किसी भी वजह से ये ब्लास्ट हो जाएं और जहाँ जहाँ पे टच होंगे वहाँ पर जो है वो ये इन्फेक्शन फिर से बनने लगता है। तो इसी वजह से जिस किसी को भी ऐसी कोई इन्फेक्शन होती है तो ऐसे लोगों के संपर्क से आपको दूर रखना है, उनकी यूज़ की हुई चीज़ों को आपको यूज़ नहीं करना है। इसके साथ साथ में बच्चे में और बड़े दोनों में जो है वो एपेटाइट की कमी हो जाती है, मतलब उन्हें भूख जो है वो बहुत कम लगने लगता है। भूख कम लगने की वजह से वो खाना कम खाते हैं और इसकी वजह से बॉडी में डिहाइड्रेशन होने लगता है, बॉडी में पानी की कमी होने लगती है। इसकी वजह से और ज़्यादा सिम्टम जो है वो देखने को मिलने लगते हैं, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। गला जो है उसमें इन्फेक्शन देखने को मिलता है जिसे कि हम लोग सोर थ्रोट बोलते हैं। ऐसी सारी चीज़ें जो हैं वो इस बीमारी में दिखाई देने लगती हैं। इसके अगर हम लोग ये बात करें कि ये फैलता किस तरीके से है तो ये वायरल इन्फेक्शन जो है बहुत ज़्यादा कॉन्टेजिनस होता है। अगर आप ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं या ऐसे लोग जो हैं अगर किसी भी वजह से या तो वो खांसे या फिर वो अगर छींकें तो उसके छींक के जो कण होते हैं वो हवा के माध्यम से एक जो अनइन्फेक्टेड जो इंसान होता है उसके पास हो जाता है और वो भी फिर इन्फेक्टेड हो जाता है। या तो फिर उसकी जो यूज़ की हुई चीज़ें होती हैं उसके वजह से हो सकता है, उनके साथ खाना खाने से हो सकता है, साथ में उठने बैठने से, बात करने से, ये सारी चीज़ों से जो है वो हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज़ होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। इसीलिए इनके जो समय होती हैं लाइक 7 से 15 डेज, ऐसे लोग अगर कोई इन्फेक्शन वाले हैं तो उनसे थोड़ी सी दूरी जो है वो बना करके रखने की ज़रूरत होती है। तो कॉन्टेजिनस अगर कोई भी डिजीज़ होता है तो इसमें प्रिकॉशन और प्रिवेंशन दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो मैंने अभी आपको बताया, कुछ प्रिकॉशन है और कुछ प्रिवेंशन है, ये दोनों अगर आप कर लेते हैं अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अगर आप अपने बॉडी को हमेशा से हाइड्रेट करते रहेंगे तो ये बीमारी जो है वो बहुत जल्दी आप इससे बाहर निकल सकते हैं। तो हम लोग ये जान लेते हैं कि अगर इसके कंडीशंस अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए, बहुत कंडीशंस ख़राब हो जाए तो क्या हो सकती है। अगर आपने इस टाइप की कोई अगर डिजीज़ हुआ है, अगर किसी को भी बहुत दिनों से फीवर है, ब्लिस्टर्स अगर उनके जो है हाथ और पैरों में या फिर मुंह में बने हुए हैं, गला सूखा सूखा लग रहा है, अगर वो अच्छे से खाना नहीं खा रहे हैं, इन सारे लक्षण अगर आपको दिखते हैं और अगर आप समय पे अपने डॉक्टर के पास जा कर के
प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो फिर ऐसे कंडीशन में मेनिंजाइटिस हो जाती है। मेनिंजाइटिस का मतलब ये है कि ब्रेन में जो है वो स्वेलिंग हो जाता है, इसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो सकती हैं, रिस्पायरेटरी फेलियर हो सकता है, सारी चीज़ें जो हैं इसकी सीवियरिटी के लेवल पे हो सकता है। तो इसीलिए कभी भी अगर कोई वायरल इन्फेक्शन होता है तो आप घर पे बहुत सारी होम रेमेडीज़ जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। होम रेमेडीज़ जो होते हैं वो आपको अंदर से इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करते हैं। लाइक आप अदरक वाली चाय ले सकते हैं, आप जो है हल्दी वाली चाय ले सकते हैं, दालचीनी वाली चाय ले सकते हैं, तुलसी के पत्ते जो आते हैं आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर सकते हैं। गिलोय जो है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, उससे आपके फीवर जो है वो उसमें काफ़ी कंट्रोल रहता है। और इस टाइप से अगर आप घर पे करते हैं तो आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। साथ में आपको डेंटिस्ट के भी पास जा कर के अच्छे से अपना ट्रीटमेंट जो है वो कराना चाहिए। उससे क्या होता है कि ओरल कैविटी में अगर आपके मसूड़े में इस टाइप से या मसूड़े के आसपास के एरिया में अगर कोई ऐसा इन्फेक्शन हो रहा होगा तो या तो वो डिटेक्ट कर लेंगे या तो फिर आपके फिजिशियन सर्जन हैं वो अच्छे से डिटेक्ट कर लेंगे। ये कंडीशंस जो होती हैं आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो इस मौसम में अक्सर इस टाइप के डिजीज़ जो हैं वो बहुत ही आसानी से देखने को मिलते हैं कि ब्लिस्टर्स होते हैं और ब्लिस्टर्स में पानी भरा हुआ होता है। अगर किसी को भी अगर इस टाइप का कोई भी ब्लिस्टर्स अगर बनने लगते हैं, किसी में भी हैंड फुट एंड माउथ डिजीज़ अगर होने लगा है तो इसके ट्रीटमेंट क्या होते हैं, तो इसके अभी तक के कोई भी ऐसे ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, कभी कभी जो है अगर सीवियरिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इसमें एंटीवायरल मेडिसिन लाइक एसाइक्लोविर जो है ऐसी मेडिसिन को चलाना पड़ जाता है। लेकिन अगर कंडीशंस नॉर्मल रहती है तो उसमें जो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है। लाइक अगर किसी को फीवर है तो उसके लिए फीवर वाली जो मेडिसिन होती है जैसे कि पैरासीटामोल, एसिटोमिनाफेन या ट्रामाडोल, इस टाइप की मेडिसिन जो हैं वो उनके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जो है वो देना होता है। और अगर इसके अलावा सोर थ्रोट है तो उनको ऐसे गार्गल जो है वो यूज़ करने के लिए दिए जाते हैं। कोई भी ऐसे सॉल्यूशन यूज़ करने के लिए दिए जाते हैं जिससे कि उनके गले में जो है वो सूदिंग सा इफेक्ट रहे, ताकि उनके बॉडी में किसी भी तरीके की हाइड्रेशन ना हो। क्योंकि अगर ऐसी कंडीशंस आ जाती है तो उनको बाहर से फ्लूइड्स वगैरह चढ़ाने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। तो ये छोटी सी बीमारी है लेकिन इसे नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि जागरूकता ही बचाव है। अगर आप जानकार रहेंगे और बहुत जल्दी अगर अपने जो बीमारी है उसको अगर आप डिटेक्ट कर लेते हैं तो अपने आप को बहुत ज़्यादा कंडीशंस ख़राब होने से पहले ही अपने आप को आप ठीक कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जिन लोगों को वायरल इन्फेक्शंस बहुत जल्दी होते हैं या फिर उनमें इस टाइप के लक्षण आपको दिखते रहते हैं। आपके साथ हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।